नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है और ये जो आज मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, इसमें ये कह सकता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है जिसे हम सिर्फ एक हवा मानते हैं या उसे अपने मन का वहम मानते हैं, वो वास्तव में वहम नहीं होता। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूँगा। ध्यान से सुनिएगा आज की कहानी, और हो सकता है कि इस कहानी के माध्यम से आपको किसी एक ऐसी शक्ति के बारे में आज पता चलने वाला है जो आपके बहुत करीब काफ़ी रहती है। और हाँ, ये जो हमने बड़े बुजुर्गों से बातें सुनी है ना कि आपको इत्र लगाकर धूप में या रात में, देर रात में नहीं जाना चाहिए, इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई बात थी। लेकिन आज की डेट में क्या हो रहा है, पार्टी में अगर कोई जा रहा है, भले ही वो दोपहर में हो, शाम को हो, रात को हो, तो बिना इत्र के, बिना डिओड्रेंट के, बिना परफ्यूम के तो ऐसा लगता है जैसे कि अभी हम तैयार ही नहीं हुए। लेकिन आप तैयार हो किसके लिए रहे हो? अभी तक इस शक्ति के इर्द गिर्द नहीं आए हो। जिस दिन आ गए सारी तैयारियां धरी रह जाएंगी। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक किया करो और शेयर करा करो और सब्सक्राइब कर दो। आप पता नहीं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ ना चैनल में एनालिटिक्स में पता पड़ता है कि कितने लोग देख रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सब्सक्राइब नहीं करते लेकिन वीडियो देखते हैं। क्या कोई कमी है जो मैं दूर कर सकता हूँ, पूरी कर सकता हूँ? प्लीज़ मुझे बताइए। मैं सीख रहा हूँ, अभी मुझे आता नहीं है ये सब, ठीक है, लेकिन हाँ सीख रहा हूँ। आप सिखाएंगे तो सीख जाएंगे, और नहीं सिखाएंगे तो वीडियो तो हम अपलोड कर ही रहे हैं, सिखा दोगे तो थोड़ी और अच्छी बना लेंगे। ये कहानी है बिजनौर से और भेजने वाले हैं अनुराग। और इनका ये कहना है कि नितिन भाई, इस कहानी के जो किरदार हैं इसमें मैं, मेरी धर्मपत्नी और मेरे 3 बच्चे हैं, ठीक है। और ऐसा एक भी दिन नहीं गया था शुरुआत में। खैर, कहानी को मैं शुरू से शुरू करता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा। एक परिवार जिसके अंदर 3 इनके बच्चे हैं और माता पिता हैं। बच्चे सभी छोटे हैं, कोई भी बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं है कि भाई अब हाल फिलहाल में उसका शादी ब्याह का नंबर आ रहा है। ना ना ना, एक 12-13 साल का बच्चा है और दूसरा बताया था इन्होंने 8 साल का बच्चा और एक था 6 साल का, ठीक है। ये जो परिवार है ना, ये पूजा पाठ से थोड़ा सा दूर है। ध्यान से सुनिएगा, ऐसा नहीं कि ईश्वर में आस्था नहीं है, लेकिन हाँ पूजा पाठ से दूर है। पिता जो हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये एक प्राइवेट जॉब करते हैं, एक फैक्ट्री है जहाँ पर इनका काम मशीनों की देख रेख करना कह सकते हो। मशीनों में कोई समस्या है तो उसको आगे अपने मैनेजर को बताना, वहाँ से फिर नई मशीन आना, मतलब ऐसा काम है इनका जिसके अंदर भाग दौड़ बहुत ज़्यादा नहीं है। ये मस्त पंखे के नीचे हवा में बैठते हैं जी, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये जो अपने मैनेजर हैं ना, उनसे भी 2 कदम आगे हैं। अब सोचिए किस बारे में। इनके जो मैनेजर बाबू हैं वो तो आते हैं गाड़ी से, ये आते हैं स्कूटर से। लेकिन जब ये फैक्ट्री में आते हैं भाई साहब, अनुराग भाई साहब, पूरी फैक्ट्री में पता पड़ जाता है कि अनुराग जी आ गए हैं। इनके 2 बहुत बड़े और बचपन से शौक रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब उसके बिना ये बाहर निकलते ही नहीं। पहला तो है इत्र लगाना, मतलब घर में खाने को हो या ना हो, लेकिन परफ्यूम, डिओड्रेंट, इत्र तो भैया लगेगा। भले ही आप किसी पार्टी में जाओ नहीं जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये लगाना ज़रूरी है। और दूसरा शौक कि जैसे स्कूटर पे मैं आता हूँ, ये पूरे मतलब समाज कहूँ, ब्रह्मांड कहूँ, है उसमें सबसे ज़्यादा चमकता हुआ स्कूटर होना चाहिए। हाँ पुराना है लेकिन उसे दिल से लगा कर रखते हैं। और ये उस समय की बात है जब वास्तव में स्कूटर हुआ करते थे। ये जो आजकल चल रहे हैं ये तो स्कूटी वगैरह हैं, ठीक है। लेकिन हाँ वो स्कूटर जिसमें पीछे स्टेप नहीं होती थी, आगे डिक्की होती थी, और वो कभी आर पार दिखने वाली होती है ना, जिसे हम छन्नी बोलते हैं, छन्नी वाली डिक्की होती थी जिसमें आप सामान रख रहे हैं तो वो दिखता भी है ना, इस तरह की डिक्की भी थी। एक छोटी सी आगे स्कूटर में अपने मन से बनाई हुई जो गद्दी होती है वो थी। यानी पूरा परिवार जब कहीं पिक्चर देखने गया, कभी कहीं घूमने गया, तो पूरा परिवार इस पे आराम से बैठ सकता है और बैठ जाता है। मिडिल क्लास फैमिली जो है ये एडजस्टमेंट में बहुत माहिर होती हैं। ये हर जगह एडजस्ट करना जानती हैं, इसीलिए इन्हें समस्याएं थोड़ी कम होती हैं।
अब घर में मंदिर क्यों नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा कारण है। अभी फिलहाल ये एक कमरे के मकान में रहते हैं, किराए का मकान है, और इनके घर में बहुत ज़बरदस्त बड़ी, और मतलब मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने के लिए, खुशी आने वाली है बहुत ज़बरदस्त। 2 महीने बाद ये अपने मकान में शिफ्ट होने वाले हैं। एक अपार्टमेंट है, ठीक है, इनके किसी मित्र ने इसमें मदद करी है, और ऐसे लोगों को मैं मित्र नहीं कहता हूं, जिसे पहले से पता हो कि इस घर में कोई समस्या रही है, या ये घर गलत है, या ये काम सही नहीं है, उसके बावजूद आप अपने दोस्त को वो काम करने को या उस घर में रहने को बोल दो, तो आप दोस्त किस काम के। या आपको दोस्त नहीं कुछ और नाम रखना चाहिए, वो मैं यहाँ से यूट्यूब से बोल नहीं सकता, वरना तो बोल दूँ मैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या नाम बोलने वाला था या क्या शब्द उसके लिए इस्तेमाल करने वाला था। अब इनके घर में ना हर दूसरे दिन कैलेंडर को देखा जा रहा है, और ख़ास तौर से 3 जने देख रहे हैं। पहली तो इनकी धर्मपत्नी, दूसरे ये भाई साहब, और इनकी सबसे बड़ी बेटिया। सिर्फ 3 दिन रह गए हैं, तो धर्मपत्नी ने कहा कि भाई हम 3 दिन बाद अपने घर पहुंचेंगे। अपने घर क्या मैं उससे पहले एक बार और जाकर सफाई कराऊं? तो उन्होंने कहा अरे हम 3 बार 4 बार उस मकान की सफाई कर चुके हैं, इतना बड़ा तो मकान नहीं है जितनी बार हम जाकर उसे साफ कराए हैं। नहीं फिर भी। और 1 मिनट मैं आपको बता देता हूँ, ये जिस अपार्टमेंट में आए हैं इसमें सिर्फ 8 या 9 मतलब मंजिल है, और इनका जो मकान है वो 7वीं मंजिल पर है। एक विचित्र बात बताऊं, मैं अपने दोस्तों के भी जाता हूं, जैसे उनके भी अपार्टमेंट वगैरह देखे हैं, तो घर में बहुत आम बात है कि 2 या 3 खिड़की होना, लेकिन इनके अपार्टमेंट में सिर्फ 1 खिड़की है, वो भी बड़ी अजीब सी जगह खुलती है। यहाँ बहुत समय पहले बताते हैं कि पहले शमशान घाट हुआ करती थी, लेकिन वहाँ से शिफ्ट करा गया, शमशान घाट अब दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। तो कहते हैं ना कि मन में कुछ ना कुछ बातें आ जाती हैं, कुछ कहानियाँ आती हैं। सिर्फ 1 ही खिड़की है बड़ी सी, और वो ठीक उसके सामने खुलती है। लेकिन हाँ भाई, ऐसा मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि शमशान घाट और कब्रिस्तान में आपको भूत प्रेत आत्माएं नहीं मिलती हैं। वहाँ से तो मुक्ति होती है, वो तो मुक्ति का द्वार है, लेकिन जो इर्द गिर्द रह जाते हैं किसी भी तरह से आकर्षित होकर, या ये कहना भी सही रहेगा कि उनकी जो अधूरी इच्छा है उसे पूरी करने का माध्यम वो जब ढूंढते हैं, तो वो इर्द गिर्द ही होते हैं, उसके आसपास। वो तो खैर आपके घर में भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पतिदेव ने कहा कि ठीक है, परसों हमें घर जाना ही है, तो आज शाम को चलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वहाँ पर जो नए बल्ब लगाने हैं वो भी लगा देंगे, और झाड़ू पोछा कराएंगे। बच्चे तीनों खुश हैं कि आज शाम को फिर से हमें घूमने का मौका मिलने वाला है, क्योंकि जब भी ये बाहर जाते हैं तो इनका डिनर बाहर ही होता है, और डिनर के लिए ये कोई रेस्टोरेंट में नहीं बैठते हैं जी, ठीक है। ये इनके घर से थोड़ी दूर एक चाट की ठेली लगती है, वहीं पर खा लेते हैं। हम मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं भाई, हमें अपनी खुशी सेलिब्रेट करने के लिए 5 सितारे होटलों की ज़रूरत नहीं होती। खैर, ये उस घर पर पहुंचे हैं। पूरी सोसाइटी, पूरे अपार्टमेंट को धीरे धीरे पता चल चुका है कि कोई ऐसे भाई साहब, ऐसी फैमिली रहने वाली है यहाँ, कि जिनके यहाँ होने से भाई एक वो जो लिफ्ट में अजीब सी स्मेल आती है वो तो ख़त्म हो जाएगी। मजाक उड़ा रहे हैं एक तरह से, लेकिन अच्छे लोग हैं आसपास, जो है अच्छे लोग हैं। और ये उनका कहना पता किस लिए था कि जब भी ये लिफ्ट में होता है और लिफ्ट से होकर अपने घर जाता है, तो तकरीबन आधा 1 घंटे 2 घंटे तक, मतलब इसके डिओड्रेंट की, इसके ये जो इत्र लगाता है उसकी महक लिफ्ट में रहती है। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगाता है कि मतलब दूर दूर तक पता पड़ जाए कि ये भाई साहब यहाँ से होकर गए हैं। आपने बात ध्यान से सुनी थी, दोबारा बता देता हूं अगर आपसे मिस हो गई। इनके लिफ्ट में किसी तरह की कोई स्मेल रहती थी जब तक इन्होंने इस घर को बुक नहीं किया था, या इस घर को इन्होंने खुलवाया नहीं था। तब तक तो इस लिफ्ट में कुछ था जिसकी वजह से, अरे प्रेत था, ठीक है, ऐसे समझाना ज्यादा सही रहेगा। इस लिफ्ट में इन लोगों के मुताबिक कोई ऐसी अजीब सी, अप्रिय सी, अनदेखी सी शक्ति थी जिसको इन भाई साहब के आने से बाहर जाने की जगह मिल गई है। वो जो बदबू थी वो हट गई है। और आपको मैंने एक बार पहले भी कहानी में बताया है कि अगर इस तरह की शक्ति कहीं पर
अपना प्रभाव ज़्यादा दिखा रही हो तो वहाँ स्मेल आनी लाजमी है। बहुत ही आम सी बात है ये। स्मेल जो दुर्गंध है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किस चीज़ की है। इंसान की प्रजाति कम थोड़ी ना है, लेकिन जब इस तरह की तीसरी शक्ति इर्द गिर्द होती है ना, तो ऐसे इंसान की सारी अक्लमंदियाँ पंख लगाकर घर से बाहर हो जाती हैं। ये भाई साहब जिस दिन पहली बार इस लिफ्ट में आए थे, तब से उसने साथ इनका छोड़ा नहीं है। उसके बाद ये फैक्ट्री भी आए हैं, घर भी आए हैं, लेकिन ये प्रेत इन्हें परेशान नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये ना अभी तक महसूस ही नहीं कर पाए हैं कि ऐसी कोई शक्ति इनके साथ लग चुकी है। आज ये पूरा परिवार दोबारा से अपने अपार्टमेंट में, अपने नए घर में आ रहा है। स्कूटर पे पूरा परिवार अच्छे से एडजस्ट होकर अपार्टमेंट के बाहर स्कूटर पार्किंग में लगाया और सभी लोग लिफ्ट में आए हैं। तो अंदर एक परिवार पहले से था। इन्हें देखकर कहते हैं, अरे इत्र वाले भाई साहब आ गए। वो भी मुस्कुराए, हाथ मिलाए और कहा कि मेरा नाम ये इत्र वाला किसने रखा है? उन्होंने कहा, देखिए बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपके यहाँ सोसाइटी में आने से पूरी सोसाइटी में महक उठ गई है। मतलब मज़ा आ गया है आपके यहाँ आने से। हर कोई कहता है कि वो इत्र वाले भाई साहब जब भी इधर से निकलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। इन्होंने कहा, फिर तो ठीक है, अगर अपनेपन के साथ आप मुझे कह रहे हो तो आप मुझे कुछ भी कहो, लेकिन कहीं मजाक ना उड़ा रहे हो। कह रहे, अरे आप यहाँ रहने आ रहे हो, एक परिवार है, पूरी सोसाइटी एक दूसरे के साथ मिलकर रहती है, यहाँ मजाक उड़ाना, हम उस तरह के लोग नहीं हैं। और बड़े अच्छे ये लोग भी हैं। ये दोनों ही 7th फ्लोर पर रहते हैं। 7th फ्लोर पर 4 मकान हैं। तो ये भाई साहब चलते चलते कहते हैं कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बेझिझक हमें कह दीजिएगा। उन्होंने कहा, ठीक है, अभी फ़िलहाल हम थोड़ा सा साफ़ सफाई करने आए हैं, परसों हम शिफ्ट हो रहे हैं। उन्होंने कहा, हाँ मुझे पता है, आपने कार्ड दिया। तो ये भाई साहब क्या कहते हैं, मतलब ये जो पड़ोसी हैं वो कहते हैं कि आप ठीक है साफ़ सफाई करिए, और जब आप कर चुको, आप बिल्कुल फ्री हो जाओ तो बता देना कि कब चाय हो जाएगी। उन्होंने कहा, ठीक है जी। अब ये बच्चे तो अपना दूसरे वाले कमरे में खेल रहे हैं और जो पति पत्नी है इन्होंने थोड़ा सा साफ़ सफाई वहाँ पर करनी शुरू करी है। देखिए एक चीज़ और बताऊँ, कई बार हमारे को ऐसा लगता है कि हम इधर पहले कभी आए हैं, हमने इस शख्स को, इस इंसान को पहले कहीं देखा है, या ऐसा जो हो रहा है, यानी समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम एक बस में बैठे हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये जो गाड़ी अभी बराबर से गई है, ऐसा हम पहले भी सब कुछ देख चुके हैं, महसूस कर चुके हैं, ऐसा कभी हमारे साथ पहले हो चुका है। तो बहुत लोगों में 6th सेंस जो होता है बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन इन दोनों के पास इस तरह की कोई शक्ति है नहीं। ये मैंने सारी बातें आपको क्यों बताई है, ये जो अभी भाई साहब मिलकर गए हैं, इनकी जो धर्मपत्नी है इसका नाम है रचना। रचना जानती है कि इस घर में क्या हो चुका है, लेकिन वो चुप्पी साधे है जी, उसे नहीं बताना, क्योंकि उसको पहली बार जब ये सभी लोग मिले थे तो इनके चेहरे पर अपने मकान को खरीदने की खुशी जो दिख रही थी, उसे ये उनसे छीनना नहीं चाहती है, लेकिन बता देती तो बेहतर रहता। ये अपने पतिदेव से क्या कहती हैं रचना कि मैं मन में एक ऐसी बात लिए चल रही हूं जो कि इस परिवार से कहनी चाहिए, लेकिन मैं कह नहीं पा रही। उसने कहा, क्यों, क्या बात हो गई? मैं आपसे कह तो रही हूं, लेकिन आप इनमें से किसी को बताना मत। बात क्या है, बताओ तो सही। इन्हें इस वाले घर को नहीं लेना चाहिए, अच्छा परिवार है, प्यारा सा, इनके साथ कोई समस्या ना हो। अरे कोई आदमी अपना किराए के मकान छोड़ के अपने मकान में शिफ्ट होने जा रहा है और तुम कह रही हो कि नहीं ले। पता है जब हमने पहली बार ये मकान लिया था कितनी खुशी हुई थी, उनके चेहरे पर खुशी देख रहे हो। भाई साहब जब भी आते हैं इत्र लगाकर आते हैं और हर कोई खुश है। छोटे छोटे बच्चे, कितना आवाज़ें सुन रही हो खेलने की उनके। इस घर में क्यों नहीं आना चाहिए? तो इसने इधर उधर की बात ना करते हुए कहा कि मुझे इस घर में ना आवाज़ें आती हैं और हमारा घर बिल्कुल इनके घर के सामने है। उसने कहा कि आवाज़ें आती है, मैं समझा नहीं, कैसी आवाज़ आती है? जैसे लोग रह रहे हो, एक हलचल सी लगती है इस मकान में। ये लोग तो अब शिफ्ट होने वाले हैं, ये तकरीबन 6 साल से मकान बंद है, और जब हम आए हैं उस वक्त भी जो लोग यहाँ रहते थे वो ज़्यादा किसी से बातचीत करते थे नहीं।
उन्होंने कब यहाँ से शिफ्ट कर दिया, कब उनका सामान यहाँ से चला गया, कुछ समझ भी नहीं आया, कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन हाँ, उसके बाद से तुम भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ कि हाँ, पूरी बिल्डिंग में, किसी भी घर में, किसी भी सोसाइटी में, कहीं भी, किसी भी गैलरी में, कॉरिडोर में, लिफ्ट में वो स्मेल नहीं होती है वो जो हमारे फ्लोर पर रहती थी। अपने फ्लोर पर आते ही कुछ अजीब सी बदबू नहीं आती थी, लेकिन अपने घर में आते ही सब कुछ खत्म। अरे तुम कहना क्या चाह रही हो, मैं कुछ भी नहीं समझ आ रहा। अरे किसी चीज की आती होगी बदबू तो क्या हो गया? मैंने कहीं सुना है, मैंने कहीं पढ़ा है कि जो नेगेटिव एनर्जी होती है, जब कहीं ज़्यादा देर रुक जाती हैं तो वहाँ पर वो एक तरह की दुर्गंध पैदा होती है, नेगेटिव एनर्जी। अच्छा, तो ये क्या होती है नेगेटिव एनर्जी? उसने कहा भूत प्रेत आत्मा। तुम ये बेकार की बात बंद करो, चाय बना लो और मैं फिर उन लोगों को चाय देकर आता हूँ। उसने कहा नहीं नहीं, आप कहाँ जाओगे, अभी मैं बना लेती हूँ चाय, कुछ खाने के लिए, बच्चों के लिए बिस्किट वगैरह देखती हूँ, मैं खुद ही देकर आती हूँ, देखती हूँ उन्हें कुछ ज़रूरत है, साफ़ सफाई कर रहे हैं दोनों जने। हाँ, चाय बना लो और दिमाग से ये भूत प्रेत हटा दो। तुम आज के टाइम में भी भूत प्रेत होते हैं। अब ये चाय बनाने गई है, चाय बनाते बनाते इसे बिल्कुल अपने करीब कोई खड़ा हुआ दिख रहा है। मतलब इसे महसूस हो रहा है कि हाँ, रसोई में मेरे पास, मेरे नज़दीक कोई बहुत पास कोई खड़ा है। और लेकिन पतिदेव की फ़ोन पर बात करने की आवाज़ आ रही है कमरे से। तो यहाँ है कौन? पलटकर देखना तो चाहती है, लेकिन अभी ये जिस विषय पर बात कर रही थी वही इसके दिमाग में घूम रहा है, जैसे कि कोई धन्यवाद करने आया हो। खैर, अभी इसने चाय बनाकर तैयार करी है, अपने डर पर काबू करके कुछ बिस्किट वगैरह निकाल कर अभी उन लोगों को चाय देने गई है। उनका दरवाजा खटखटाया, कोई बोला नहीं। दोबारा इसने दरवाजा खटखटाया, इसके पतिदेव भी बाहर आ गए और कहते हैं कि क्या हो गया? नहीं, कोई बोल नहीं रहा है। दोबारा खटखटा दो। नहीं, शायद दरवाज़ा अंदर वाला तो खुला हुआ है, क्या मैं ऐसे ही अंदर चली जाऊँ? अरे हाँ, सफाई तो कर रहे हैं, वो बोल के तो गए सफाई कर रहे हैं। इनका जो दरवाज़ा है ना, जो बाहर वाला था लोहे वाला दरवाज़ा, वो प्रॉपर बंद नहीं था, और जो लकड़ी वाला है वो भी थोड़ा सा खुला हुआ था। तो ये नॉक कर रहे थे, जो कि एक अच्छी बात है, मैनर्स हैं, एटिकेट्स हैं, है ना। थोड़ा प्राइवेसी को भी आप सोच कर चलते हैं, सही रहता है। अब इन्होंने जब दरवाज़ा खोल कर देखा तो बड़ा विचित्र सा एक दृश्य इनकी आंखों के आगे है। ऐसा पॉसिबल होता नहीं है और ऐसा कोई करता भी नहीं है जो इन्होंने देखा है। वो पांचों जने जमीन पर सीधे लेटे हुए हैं और वो इतनी गहरी नींद में हैं, न जाने कब से सो रहे हैं। और कुछ अजीब इनके इस घर में दुर्गंध आ रही है एक कमरे से। अब इन्हें इस तरह से देखकर रचना ने धीरे से अपने पति से कहा कि मैं कहती थी ना कि इस घर में कुछ है। तो उन्होंने कहा अरे थक कर सो गए होंगे, ऐसे कौन सोता है जमीन पर इस तरह से, ये सब इनको उठाओ तो सही। अरे सोने दो, सोने नहीं दो, कोई गलत है, कुछ गड़बड़ है, आप इस तरह से इन्हें इस हाल में छोड़कर मत जाओ इस घर में। अरे तुम चलो, कोई परिवार अगर सो रहा है, भाई आंख लग गई होगी। अरे क्या इतनी देर में आंख लग गई होगी? और बच्चे अभी खेल रहे थे, 10 मिनट पहले तक आवाज़ आ रही थी। जब मैं रसोई में थी मुझे कुछ महसूस हुआ जैसे मेरे बहुत पास कोई खड़ा है, ठीक है, तब भी मुझे उन बच्चों की आवाज़ आ रही थी। पतिदेव जो हैं, ये भाई साहब और इनकी धर्मपत्नी कुछ बोल रहे थे, सब कुछ आवाज़ आ रही थी और एकाएक ये सो गए। इन्हें उठाओ आप। अभी ये दोनों बात कर रहे हैं तो बराबर वाले कमरे में, जैसे कि जब हम बल्ब लगा रहे होते हैं तो कभी होल्डर में लग रहा है, कभी नहीं लग रहा है, तो थोड़ी सी फ्लक्चुएशन होती है ना, बल्ब को ढंग से हम जब लगा नहीं पाते हैं फिर प्रॉपरली लगा देते हैं। उस कमरे में ऐसा लग रहा है जैसे कोई कोशिश कर रहा है बल्ब लगाने की। इनके साथ कोई और भी आया था? रचना ने कहा कि नहीं, सिर्फ भाई साहब हैं और भाभी जी थी और ये तीनों बच्चे। अरे कोई हो सकता है इलेक्ट्रीशियन आया हो, कोई मिस्त्री ये साथ लाए हों।
कुछ लाइट बल्ब वगैरह लगवा रहे होंगे ना। भाई साहब रहने दो, हम करवा देंगे, आप छोड़ दो, आप सोसाइटी की तरफ से हो, कौन हो आप, बाहर आओ। जब इन्होंने कुछ बोला ना इस तरह से, तो वो लाइटें जो बंद हो रही थी, ऑन हो रही थी, वो बंद हो गया उस कमरे का, यानी कि उसने इसकी बात सुन ली है, वो बाहर आ रहा है। इन दोनों ने साफ साफ देखा है, एक तरह की परछाई कहो, एक तरह की हवा कहो, क्या था वो, जो कि उस कमरे से जैसे एक बादल सा, ठीक है, जो कि इन भाई साहब के पैरों तक आया, फिर उसके बाद आगे नहीं दिखा। तभी इनकी आंख खुली, उठकर बैठते हैं और कहते हैं कि अरे आप दोनों, अच्छा चाय लाए हैं? हाँ बस आंख लग गई थी थोड़ा हम। और फिर हंसने लगा। अपनी धर्मपत्नी को उठाते हैं वो भाई साहब और कहते हैं कि भाई बच्चे को सोने दो, बैठिए आप बैठिए, चाय पीते हैं, आज फर्नीचर वगैरह तो कुछ है नहीं, ज़मीन पर ही बैठ जाते हैं। तो रचना ने क्या कहा, तेरा नाम क्या है? और वो कल्पना बोलकर हंसने लगा। क्या हुआ आगे बताऊंगा अगले भाग में। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव, आपका नाम आपकी जगह। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।